मुझे याद है और आपको नहीं याद। अगला प्रश्न श्री त्रिभुवन दत्त। वो नहीं आएगा ना, मैं तो बताता रहा हूँ, उन्होंने बोल दिया कि नहीं लिया जाएगा, पैसा नहीं, अभी फिलहाल नहीं लिया जाएगा। चलिए सर। माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रदेश के गांव के अंतिम पायदान पर खड़े मनरेगा मजदूरों की समस्याएं और मजदूरी विसंगति को लेकर प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था, क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा योजना अंतर्गत निर्धारित मजदूरी 233 पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है, ग्राम प्रधानों के संपादन में कठिनाई हो रही है, क्या मजदूरी बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, सूचना एकत्र की जा रही है। माननीय, बड़ा दुख है, इतने भारी भरकम विभाग के माननीय मंत्री जी के पास प्रदेश के लाखों मजदूरों और ग्राम प्रधानों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में इतनी संवेदनशीलता है, अपने आप में एक उदाहरण है। निश्चित तौर से माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में संचालित मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों की दैनिक मजदूरी 233 रुपये है, जबकि गांव में प्रचलित मजदूरी 350 से लेकर के 400 रुपये तक है। मानो जहां एक तरफ मनरेगा की मजदूरी कम है, दूसरी तरफ मजदूरी मिलने में लगभग 1 महीने 2 महीने का समय लग जाता है, और जिसके कारण मानो मजदूरी न मिलने के कारण मजदूर नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधानों के समक्ष गांव के विकास में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है, और प्रदेश की तमाम ऐसी ग्राम पंचायतें माननीय अध्यक्ष जी हैं, अगर जांच करा लिया जाए तो मनरेगा के कार्य आज भी शून्य हैं। माननीय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हर हाथ को काम एवं ग्रामीणों के शहरों की ओर पलायन रोकने को उद्देश्य से मनरेगा जैसी अति महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते यह योजना धरातल पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुपूरक है कि सबका साथ सबका विकास का खोखला नारा देने वाली भाजपा सरकार मनरेगा मजदूरों के प्रति उदासीन बनी हुई है। मेरा प्रश्न है माननीय, क्या सरकार गांव में प्रचलित मजदूरी के समान मनरेगा मजदूरों को भी 350 रुपये और 400 रुपये मजदूरी देने पर विचार करेगी? आगे माननीय, दूसरा अनुपूरक मेरा है, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत कराए जाने वाले पक्के कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री की बजाय दर विगत 10 वर्षों से पुनरीक्षित नहीं की गई है, जबकि उक्त सामग्री दरों को पुनरीक्षित करने वाली संस्था PWD द्वारा इन्हीं सामग्री का उपभोग किया जाता है, और उन्हें समय समय पर पुनरीक्षित करने का काम भी माननीय किया जाता है। पूर्व में लागू बाजार दर से सामग्री दर में समय में लंबे अंतराल के कारण भारी बढ़ोतरी हुई है, जैसे सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग का दाम बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता एवं पक्के कार्य कराया जाना संभव नहीं है। मजदूरी के ऊपर पूछे ना मानवर, इतना नहीं, मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान भी लगभग 2 वर्षों तक नहीं हो पाता है। मेरा अनुपूरक है मानवर, क्या सरकार सामग्री दरों को पुनरीक्षित कराने यो लंबित भुगतान को वर्तमान सत्र में करने का विचार करेगी? ये 2 प्रश्न है माननीय। नहीं, दूसरा प्रश्न तो इससे संबंधित नहीं है कि दाम क्या होंगे, ये मंत्री जी नहीं बताएंगे। भुगतान के लिए ना आपने पूछा ना मूल प्रश्न का उत्तर है। जो मूल प्रश्न संबंधित है माननीय मंत्री जी, उसका उत्तर है। भुगतान उनका होना ना होना आपके मूल प्रश्न में भी नहीं है, और किसका भुगतान कहाँ बाकी है मंत्री जी को संभव नहीं है जानकारी। हाँ, जो विषय है उसे ऊपर बताइए। माननीय सदस्य जी बहुत अनुभवी हैं, हम सभी लोग यहाँ जो लोग आए सब लोग जानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना स्कीम है, हम यहाँ पैसा नहीं बढ़ा सकते, तो ये भारत सरकार की स्कीम है। और जो प्रश्न आपने लगाया, जो मुझे सूचना मिली, जैसा आपने कहा, ये प्रश्न ग्राम विकास विभाग का है, पंचायती राज विभाग का नहीं है। इस नाते उत्तर आपको मिला है, सूचना एकत्र की जा रही है। धन्यवाद।
श्री पंकज पटेल। देखिए, उन्होंने गागर में सागर भरा है। पंकज पटेल, पंकज पटेल, एक मिनट। त्रिभुवन जी, देखिए, आपका विषय उन्होंने बताया, ये इसका रेट तय करना